शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। मैं मनोज काका को इनवाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बुलडोजर की कार्रवाई पर आप लोग इतना ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो जाते हैं जब बीजेपी इस तरह की बात करती है। आज मैं देख रहा हूं बैक टू बैक स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या आप बुलडोजर के मसले को बहुत गंभीरता से लेते हो? हम हर उस सवाल को और हर उस कृत्य को गंभीरता से लेती है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो इस देश के और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के लिए ठीक नहीं है। और जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते थे कि ये बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक नहीं है, जो लोग बुलडोजर को अपना न्याय का आदर्श रूप मानते हैं, उनके मुंह पर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के B.R. गवई साहब और KV विश्वनाथन जी के बेंच ने तमाचा मारा है और उन्होंने कहा है कि आप आरोपी तो छोड़िए, दोषी का भी घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि घर उसका है, उसके पूरे परिवार का है। कोई एक कुटुंब किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, उसमें बहुत सारी भावनाएं रहती हैं। कई सारे घरों में और कई सारे भवनों में तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती आती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो ये कहते हैं कि वो संत हैं, हालांकि आजकल वो किसी भी संत के परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। वो एक आकंठ में डूबे हुए और घमंडी राजा का जो व्यवहार होता है, जो कहीं भी लोकतांत्रिक नहीं होता है, उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे यहाँ चंदौली में गए थे, कहे कि हम तो संत हैं। आप नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ का व्यवहार क्या था इस देश और लोगों के प्रति, और आपका व्यवहार क्या है? आप अपने राजनैतिक विरोधियों को आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप भी तो वही बोल रहे हैं कि जब सरकार हमारी बनेगी 2027 में, तो आप सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। क्यों? देखिए, आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं? आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में बताया कि हम कहीं भी बुलडोजर के पक्ष में नहीं रहते, हम न्याय के पक्ष में हैं। लेकिन वो लोग जिनका पूरा समूचा चरित्र ही पूरी तरह से घिनौने बयानों से और घिनौने कृत्यों से भरा हुआ है, जो लोग अपने उत्तर प्रदेश के लोगों का भेड़ियों से बचाव न कर पा रहे हैं। आप सोचिए, एक जानवर से जो अपने लोगों का नौनिहालों की जान जा रही, आप बचाव नहीं कर पा रहे हैं। आप व्यभिचारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। BHU में बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों के साथ उन तीनों की फोटो है। उनका घर तो बुलडोजर चलाने के बजाय गिर गए। उनको माला लेके खड़े थे, माला लेके खड़े थे। बुलडोजर चला या नहीं? कहां बुलडोजर चला? उनको माला लेके खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनके सभी के साथ फोटो। तो भाई उनका कुछ इलीगल नहीं होगा ना? देखिए, हम किसी भी तरह के अमर्यादित चीजों से, जो संवैधानिक नहीं है, उसका समाजवादी पार्टी पक्षधर नहीं है। जो मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह की हो कि अपने राजनीतिक विरोधियों को अमर्यादित भाषा के बारे में हमारे यहाँ एक बात है कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। संत का ये चरित्र नहीं है। आप संत कहते हैं, आप एक घमंडी राजा हैं। और आप संत के बारे में तो ये है। एक सवाल और है। जी। आपने कहा कि आप बीजेपी से अलग हैं और आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, पर आप भी तो बुलडोजर के इस्तेमाल की वकालत कर रहे हैं। आज ये आपके लोगों पे चढ़ा रहे हैं, कल को आप आओगे सत्ता में तो आप भी तो वही करने को कह रहे हो कि हम इनके ऊपर चढ़ा देंगे। हमारा सवाल नहीं है साहब, ये सवाल जैसा हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस का सवाल है। कभी समाजवादी पार्टी बुलडोजरी तानाशाही न्याय की पक्षधर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सवाल कर रही है कि अगर आप सच में बुलडोजर से ही न्याय स्थापित करना चाह रहे हो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो है, और पूर्वांचल में जाके किसी नेता के साथ फोटो नहीं खिंचाते हैं, बल्कि सबसे बड़े अपराधियों को सहधर्मी बनाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपराधियों का संरक्षण, आराम से बात करेंगे, व्यभिचारियों का संरक्षण। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। को किसने संरक्षण दिया? आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिए। वो तो केस भी उनका खत्म हो गया ना कोर्ट से, कोर्ट से केस खत्म हो गए। वो कोर्ट से आज कोर्ट पर सवाल ले लीजिए। हर कोर्ट जो है, कोई भी निर्णय वो पुलिस के रिपोर्ट पर करता है। ये तो आप जान रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश के बारे में, हमारे जनपद चंदौली के बारे में बात आ रही है। थैंक यू सर। आप सुन लीजिए, जो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर, उनके द्वार पर 5 KD पर इस उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां धू करके न्याय मांगती हुई जल जा रही। ये बताओ, आप बुलडोजर का इस्तेमाल करोगे नहीं? भेड़िए का व्यवहार कौन कर रहा? आप एक बात, जिसके दरवाजे पर राजा होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद उत्तर प्रदेश आज आप उत्तेजित ज्यादा है। आराम से, कूल डाउन। वो सोचिए कि आराम से बात करेंगे। कौन रहा?
हम आप अपनी कोई ऐसा जिम्मेदारी मुद्दा नहीं है कि निभाने- इस पे अनावश्यक मैं टीवी खत्म को कर रहा उत्तेजना हूं। की जाए। आप अपनी धन्यवाद। जिम्मेदारी निभाने के बजाय मनीष सिंघवी जी को लाया अनाप शनाप का जाए। बयान देते हैं। धन्यवाद। और जो मैं खत्म सर मैं कर रहा दूंगा हूं। सर, एक सेकंड, धन्यवाद एक सर, सेकंड। आप बिल्कुल नहीं सर, थैंक ये यू सर, मुख्यमंत्री मनीष जी का को और ये जाए, किसी थैंक यू, चुने हुए व्यक्ति की धन्यवाद। ये भाषा नहीं है। आप कृपया और सहयोग ये करें, आपका संत टाइम की हो तो चुका है। भाषा है ही या नहीं? धन्यवाद मनीष जी।